आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 बहुमूल्य पत्थर। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि 3 आलसी मित्रों ने और एक चोर ने किस प्रकार परोपकार को चुनकर अपना जीवन सुधारा। चलो पाठ स्टार्ट करते हैं। एक बार एक जगह 3 मित्र मिले। उनमें एक राजकुमार, दूसरा एक विद्वान का पुत्र तथा तीसरा एक धनी व्यापारी का पुत्र था। एक जगह ये जैसे पिक्चर में दिया गया है देखो, तो 3 दोस्त थे। उनमें से एक राजकुमार था यानी राजा का पुत्र था, दूसरा विद्वान यानी पंडित का पुत्र था और तीसरा एक बहुत ही धनी व्यवसायी का पुत्र था। ये तीनों युवक बहुत ही आलसी थे, जो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते थे। वे बिना किसी चिंता के अपने जीवन को मौज मस्ती में जी रहे थे। ये जो तीनों लड़के थे, ये तीनों युवक बहुत ही आलसी थे और कुछ भी काम किए बिना मौज मस्ती में जी रहे थे। उन तीनों के पिता अपने अपने आलसी पुत्रों से प्रसन्न नहीं थे। उन तीनों के पिताओं ने अपने पुत्रों को सुधर जाने के लिए सावधान किया और उन तीनों के जो पिता थे, उन तीनों के ही पिता अपने अपने इन आलसी पुत्रों से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अपने पुत्रों को सुधर जाने के लिए सावधान किया, उन्हें समझाया। फिर से जब तीनों मिले तो उन्होंने यही विचार विमर्श किया कि अपने अपने पिता के कहने के अनुसार अब उनको क्या करना चाहिए। अब उन 3 लड़कों को भी समझ में आ गया था कि हमें भी सुधर जाना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और उनके पिताओं के कहने के अनुसार अब वो सोच रहे हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए। अब वो तीनों अपने पिताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इस कारण तीनों ने एक जगह बैठकर सोचा कि वे अब क्या कर सकते हैं। फिर उन तीनों दोस्तों को भी लगा कि हमें अपने पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कारण तीनों एक जगह पर बैठकर विचार विमर्श करने लगे कि वो लोग भी सोचे कि अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाकर वे अपने भाग्य को परखें, जिससे वे अपने जीवन के लिए खूब ढेर सारा धन प्राप्त कर सके। अब वो 3 लड़के भी सोच रहे हैं कि हमें कुछ काम करना चाहिए, पर हम कहाँ जाकर काम करें कि जिससे हमें ढेर सारा धन राशि यानी पैसा प्राप्त हो। अतः धनी व्यापारी के पुत्र ने कहा कि उसने लोगों को कहते सुना था कि पहाड़ों में बहुमूल्य पत्थरों का खजाना पाया जाता है। तो उसी समय उन 3 लड़कों में से एक व्यापारी का जो पुत्र था, उसने कहा कि मैंने सुना है पहाड़ों में बहुमूल्य पत्थरों का खजाना पाया जाता है। ऐसा सुनते ही राजकुमार ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। अब तो हमें अवश्य पहाड़ पर चढ़कर उन बहुमूल्य पत्थरों को ढूंढना चाहिए। फिर हम उनको बेचकर धनी हो जाएंगे और अपने लिए एक अच्छा घर खरीदकर सुख का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो जैसे ही धनी व्यापारी का पुत्र ने कहा कि पहाड़ों पर बहुत ही कीमती पत्थर पाए जाते हैं, तो उस समय राजकुमार ने हामी भरते हुए कहा, तो अच्छा है, हम पहाड़ पर ही जाएंगे और उन पत्थरों को लाके हम उन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे और एक अच्छा घर खरीद के हम उसमें सुखी पूर्वक रह सकते हैं। इस प्रकार राजा का पुत्र होने के कारण राजकुमार ने सुख देने वाली बात ही सोची। वो राजकुमार था, वो पहले से सुखी जीवन व्यतीत करता था, इस नाते उसने इस सुख को ही चुना। अतः तीनों ने पहाड़ी रास्ते की ओर चलना आरंभ कर दिया। मार्ग में उन तीनों को भयानक घना जंगल, नदी आदि पार करना पड़ा। अंत में वो एक पहाड़ के निकट पहुंचकर उस पर चढ़ने लगे, पर उस पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ना बहुत कठिन था। अनेक बार वे फिसलकर नीचे गुफा में गिर पड़े। फिर भी उन तीनों ने साहस न छोड़ा, बराबर एक दूसरे की सहायता करते हुए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते गए। जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में घना जंगल और नदी को पार करते हुए वो पहाड़ी तक पहुंच गए और जब वो पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ किए तो वहां से वो बहुत बार फिसल के नीचे गुफा में गिर पड़े। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और रस्सी के सहारे वो लोग फिर से चढ़ने लगे और अंततः वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अंततः उन्होंने उस गुफा को खोज निकाला। उनके ऊपर से होते हुए वे एक ऐसी गुफा के नीचे पहुंचे जो सुरंग के समान थी। अब तक वे तीनों बहुत प्यासे हो गए थे, अतः पानी को पाने की इच्छा से वे उस सुरंग के अंदर की धरती को एक जगह से खोदने लगे। अब तक वे तीनों
बहुत ज़्यादा प्यासे हो गए थे, उनको प्यास लगी थी, अतः पानी पीने की इच्छा से वे धरती को खोदने लगे। अचानक उनकी आंखें चकाचौंध करने वाली रोशनी से चौंधियाने लगी। जब वो लोग जमीन खोद रहे थे, धरती को खोद रहे थे, तो उस समय एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उन्हें दिखाई दी। वहां चकित करने वाली चमक थी और वहां पे पूरा आश्चर्य करने वाली चमक थी। वास्तव में वे ही बहुमूल्य पत्थर थे जो अपनी चमक से उनके चेहरे को चकाचौंध कर रहे थे। और सचमुच में वो क्या पत्थर थे? वो बहुमूल्य पत्थर थे जो हीरे वगैरह हुआ करते हैं, वही हीरे थे जो उनकी आंखों को पूरा चकाचौंध कर रहे थे। उन बहुमूल्य पत्थरों को खोजकर तीनों मित्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अतः तीनों में से प्रत्येक ने अपने साथ थोड़े थोड़े पत्थर ले लिए। तत्पश्चात थोड़ा विश्राम कर तीनों अपने रास्ते वापस लौटने के लिए चल दिए। तो अब वो लोग बहुमूल्य पत्थर खोज निकाले थे और उनके बहुमूल्य पत्थर मिल जाने से वो अत्यधिक प्रसन्न भी थे। तो इस नाते उन तीनों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा बहुमूल्य पत्थर ले लिया और वो लोग थोड़ी देर विश्राम किए यानी रेस्ट किए। उसके बाद वो लोग वापस घर की ओर चल दिए। अब वो तीनों जंगल के रास्ते में पहुंचे तो व्यापारी के पुत्र ने कहा, हमें अपने अपने बहुमूल्य पत्थर छिपा लेने चाहिए। तो उस समय जो धनी व्यापारी था, उस व्यापारी का बेटा बोल रहा है कि हमें अपने अपने जो ये कीमती पत्थर हैं उनको छिपा लेना चाहिए। मैंने सुन रखा है कि जंगल में चोर भी रहते हैं जो आने जाने वाले यात्रियों को लूट लेते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर इस जंगल में बहुत से चोर भी रहते हैं जो कि आने जाने वाले लोगों को लूट लेते हैं। ऐसा सुनकर विद्वान के पुत्र ने कहा, हाँ, यदि ऐसा है तो हम तीनों को अपने अपने पत्थर निगल लेने चाहिए। ऐसा करने से पत्थर हमारे शरीर के अंदर होंगे, तब कोई भी इनको चुरा ना सकेगा। ठीक है, ये सब सुन के जो विद्वान का पुत्र था वो बोल रहा है, हम तीनों को अपने अपने ये कीमती पत्थर निगल लेने चाहिए, यानी हमें खा लेना चाहिए। ऐसा करने से ये कीमती पत्थर हमारे पेट के अंदर रहेंगे यानी शरीर के अंदर रहेंगे और इनको कोई चुरा भी नहीं पाएगा। अतः तीनों मित्रों ने अपने अपने बहुमूल्य पत्थर निगल लिए। फिर तीनों ने क्या किया, अपने अपने जो बहुमूल्य पत्थर हैं, कीमती पत्थर, उनको निगल लिए यानी खा लिए। वहीं पास में एक पेड़ के ऊपर एक चोर छिपा हुआ था। उसने इन तीनों की बातें सुन ली थी, परंतु इनको यह पता न चला कि यहाँ आसपास कोई चोर छिपा बैठा है। वहीं पास में एक पेड़ में बैठा एक चोर इनकी बातों को सुन रहा था तथा इन तीनों को पता नहीं चला कि कोई चोर हमारी बातें भी सुन रहा है। इस कारण चोर ने इनकी इस बात से लाभ उठाना चाहा। उसने झटपट एक व्यापारी का भेष धारण किया और तीनों मित्रों से मिलकर कहा, मेरे प्रिय मित्रों, क्या मैं तुम्हारे साथ रहकर यात्रा कर सकता हूँ? मैं अकेले यात्रा करते हुए डर रहा हूँ क्योंकि इस जंगल में चोर हैं। तो वो चोर व्यापारी का भेष धारण करके आके इन तीनों मित्रों को बोल रहा है कि प्रिय मित्रों, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? और इस जंगल में बहुत सारे चोर होने के कारण मैं अकेले यात्रा करने के लिए डर रहा हूँ। तीनों मित्रों ने यह सोचकर कि यह व्यक्ति भी इन्हीं की तरह एक यात्री है, उनको अपने साथ ले लिया। तो तीनों मित्रों ने भी सोचा कि यह एक राह चलने वाला एक व्यक्ति है और उसको भी डर लग रहा है। इस नाते उन तीनों मित्रों ने भी उस चोर को अपने साथ ले लिया। शीघ्र ही वे चारों एक गांव पहुंच गए। उस गांव के मुखिया के पास एक ऐसा पक्षी था जो बोलता था। वह पक्षी गांव के बाहर से आने वाले व्यक्ति का भेद खोल देता था या दैवी ढंग से यह प्रकट कर देता था कि कौन क्या छिपाने का प्रयत्न कर रहा है। वह पक्षी एक अच्छा गुप्तचर था। तो उधर से जाते हुए उन्हें एक गांव मिलता था। उस गांव का जो मुखिया था, उस गांव का जो सरदार था, उसके पास एक पक्षी था जो कि वो आदमी की तरह बोलता था और उस गांव में आने वाले व्यक्ति का वो राज खोल देता था या वो अपने साथ क्या छिपा के लेके जा रहा है, इन सारी बातों को वो प्रकट कर देता था उस मुखिया के सामने। मुखिया का वह पक्षी एक जासूस का काम करता था। अब जब तीनों मित्र अपने साथी चोर के साथ गांव के मुखिया के सामने खड़े थे तो
प्रधान के पक्षी ने कहा, मालिक, इन्होंने बहुमूल्य पत्थर छिपा रखे हैं। अब वो तीनों मित्र उस मुखिया के सामने खड़े हैं और फिर वो पक्षी बोल रहा है, इन तीनों ने बहुमूल्य पत्थर छिपा रखे हैं। प्रधान ने यह सुनकर उन बहुमूल्य पत्थरों को उनके पास से खोजने को कहा। चारों की पूरी जांच पड़ताल के बाद भी किसी को कुछ न मिला। अब उस पक्षी के कहने पर मुखिया ने आदेश दिया कि इन चारों का तलाशी किया जाए और तलाशी करने के बाद उन चारों के पास से कुछ भी बहुमूल्य पत्थर प्राप्त नहीं हुआ। उधर प्रधान का पक्षी बराबर कर्कश शब्द से चिल्लाता रहा, इन लोगों ने बहुमूल्य पत्थर को अपने अंदर छिपा रखा है। उधर उस मुखिया का पक्षी कठोर शब्द में जोर जोर से वो बार बार बोलता रहा, चिल्लाता रहा कि इन लोगों के पास बहुमूल्य पत्थर हैं, इन्होंने बहुमूल्य पत्थर अपने अंदर छिपा रखा है। यह सुनकर मुखिया ने अपने आदमियों से कहा, बारी बारी से प्रत्येक का पेट चीरकर बहुमूल्य पत्थरों को निकालो। ठीक है, यह सब सुनकर जो मुखिया था वो अपने आदमियों को आदेश दिया कि इनका बारी बारी से इनके पेट को काटा जाए और बहुमूल्य पत्थरों को निकाला जाए। तीनों मित्रों ने सोचा, ओह नहीं, अब क्या होगा। अब तीनों डर गए और फिर वो लोग बोल रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। अब तीनों मित्रों ने यह सोचा ही था कि अचानक उनके साथी चोर ने आगे बढ़कर प्रधान से कहा, हे मुखिया, सर्वप्रथम मेरे पेट की जांच करो, उसके बाद तुम अन्य को जांच सकते हो। तो अब तीनों मित्र सोच ही रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। तो उसी समय जो एक चोर मित्र बना हुआ था, व्यापारी बना हुआ था, वो चोर व्यापारी आगे आकर बोला, मुखिया, सबसे पहले आप मेरा पेट काट कर देख सकते हैं, बाद में इन लोगों का पेट काट कर देख लेना। अतः जब प्रधान के आदमियों ने चोर का पेट काट कर देखा तो स्वाभाविक था कि उनको वहाँ कुछ न मिला। अतः जब प्रधान के आदमियों ने आके उस चोर का पेट काटा तो उनको उसके पेट के अंदर कुछ भी नहीं मिला। अब प्रधान ने सोचा कि हो सकता है कि इस बार पक्षी गलत बोल रहा है। फिर जो गांव का मुखिया था वो सोचा कि हो सकता है इस बार पक्षी गलत बोल रहा है। इस कारण प्रधान ने तीनों मित्रों को छोड़ दिया और उन्हें जाने दिया। के बाद प्रधान ने उन तीनों दोस्तों को छोड़ दिया और उनको जाने दे दिया। उधर चोर बुरी दशा में पड़ा था। शीघ्र ही तीनों मित्रों ने उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिनों के पश्चात चोर ठीक हो गया। फिर उन तीनों मित्रों ने उस चोर को उठाया और उसे अस्पताल ले गया। फिर कुछ दिनों के बाद चोर ठीक हो गया। अब चारों अच्छे मित्र हो गए। चोर के द्वारा उनको प्रधान के दंड से बचाने के लिए वे तीनों बहुत अधिक आभारी थे। अब वो चोर ने उन तीनों को बचाया था तो उसके लिए वो बहुत अधिक कृतज्ञ हो गए। तीनों ने चोर को धन्यवाद दिया कि उसने उनके जीवन की रक्षा की। अब वो तीनों मित्र उस चोर के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हो गए और उनको धन्यवाद देकर बोले उसने उनके जीवन की रक्षा की है। चोर भी तीनों मित्रों के प्रति बहुत अधिक कृतज्ञ था कि उसके अपने पूरे जीवन में कभी किसी ने इतना प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं किया। उस चोर के साथ आज तक किसी ने इतना प्यार भरा व्यवहार नहीं किया था। इसीलिए चोर भी बहुत अधिक एहसानमंद था उन तीनों दोस्तों के। अब चारों एक साथ रहने लगे। तीनों मित्रों के साथी चोर के परोपकार और त्याग ने तीनों मित्रों के मन में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि वह उनके साथ एक सच्चा और अच्छा यात्री सिद्ध हुआ। और उस चोर के त्याग ने उन तीनों मित्रों के मन में पूरी तरह विश्वास उत्पन्न कर दिया था कि उनके साथ एक सच्चा और अच्छा यात्री सिद्ध हुआ। तो शिक्षा, इस कहानी के माध्यम से हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? परोपकार से भी अपना जीवन हम सुधार सकते हैं। परोपकार यानी दूसरों की मदद करके भी हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। इस प्रकार भी मित्र भाव और भाईचारा अपना सकते हैं और इस तरह से हम किसी के साथ भी मित्रता तथा अपनापन बना सकते हैं। धन्यवाद।